नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक लड़ाई काफी दिनों से चल रही है और ये लड़ाई दोनों के बीच है, दो राज्यों के बीच भाषा को लेकर। भाषा विवाद एक बार फिर से भड़क गया है और इस बार मामला इतना गंभीर हो गया है कि दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं रोक दी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बेलगावी में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम है KSRTC के बस को कंडक्टर है महादेव होक्कड़ी पर हमला भी हुआ। आरोप है कि उन्होंने मराठी बोलने से इनकार किया और कन्नड़ में बात करने को कहा। तो फिर दो छात्रों के साथ उसकी बहस हो गई और ये बहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंडक्टर के साथ मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग लड़की को भी इसमें हिरासत में लिया गया है। अब आप सोचेंगे कि भाषा विवाद क्या है? आपको एक-एक विस्तार से बताएंगे। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जब कर्नाटक की चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र की एक बस ड्राइवर पर हमला हुआ, तो फिर उसका चेहरा भी काला कर दिया गया। अब इसके जवाब में महाराष्ट्र में आइए, शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता ने उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता कोल्हापुर में एक कर्नाटक बस पर काला रंग डाल दिया और उस पर अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। अब दोनों के बीच में देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कैसे राज्य युद्ध छिड़ गया है, ये भी समझिए। महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, उनका कहना है कि हमने कर्नाटक की सभी सरकारी बस सेवाएं बंद कर दी है। अगर हमारे लोगों को कर्नाटक में कन्नड़ न आने के कारण पीटा जाता है, तो फिर हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महाराष्ट्र के मंत्री का बयान है। अब घटना के बाद बेलगावी चलिए कर्नाटक में, इसमें तनावपूर्ण माहौल हो गया। कन्नड़ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर इसमें गांव तक मार्च निकाल दिया, जो गांव महाराष्ट्र की सीमा से लगती है। अब कर्नाटक नवनिर्माण सेना है, कार्यकर्ताओं ने इनके चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र की एक बस के कंडक्टर का चेहरा काला कर दिया और उसकी बस के शीशे भी तोड़ दिए। कंडक्टर हुक्केरी का बयान भी सामने आया और हुक्केरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये विवाद टिकट देने के दौरान ही शुरू हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि बस में एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए थे और महिला ने 2 मुफ्त में टिकट मांगे और मैंने एक दिया और फिर पूछा कि दूसरा किसके लिए चाहिए, तो उसने पुरुष की ओर इशारा किया। फिर लेकिन मैंने बताया कि कर्नाटक में पुरुषों के लिए बस यात्रा मुफ्त नहीं है। तभी उन्होंने मुझसे मराठी में बात करने को कहा। अब कंडक्टर आगे कहता है कि मैं मराठी नहीं जानता था, इसलिए उनसे कन्नड़ में बोलने को कहा और तभी बस के अंदर 6 से 7 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। बस रुकी तो बाहर करीब 50 लोग खड़े हो गए और उन्होंने मुझे पीट दिया। ये कंडक्टर का बयान है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को जज के सामने पेश किया। अब जज ने 3 पुरुषों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नाबालिग लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा और बेलगावी पुलिस कमिश्नर अड्डा मार्टिन ने इस बात की पुष्टि की कि नाबालिग लड़की ने कंडक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवा दी। अब इस आधार पर कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 12 के तहत में मामला दर्ज हो गया। बेलगावी विवाद की जो पुरानी जड़ों को समझिए कि कैसे होता है, यहाँ पर विवाद शुरू हुआ। बेलगावी लंबे समय से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का विवाद का केंद्र रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन यह कर्नाटक का हिस्सा है और इस मुद्दे पर पहले भी दोनों राज्यों के बीच में तनाव हो चुका है। महाराष्ट्र कहता है कि ये महाराष्ट्र का हिस्सा और कर्नाटक कहता है कि ये कर्नाटक का हिस्सा। दोनों राज्यों के बीच जो बेलगावी में भाषा की लड़ाई है, ये काफी पुरानी भी है। 1 साल पहले भी ये मामला आया था और 2-3 साल पहले भी ये मामला आया था। हर वक्त कुछ दिन तक ठहर के रोक के फिर से ये विवाद शुरू हो जाता है। दोनों राज्यों के बीच भाषा की लड़ाई।
एक तरफ मराठी का आरोप होता है कि कन्नड़ हम नहीं समझ रहे हैं और कन्नड़ ये कहते हैं कि हम मराठी नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस वजह से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसमें मामला तुल पकड़ता है तो राजनीतिक विवाद भी होने लगती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की अगर बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो फिर अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों के बीच अगर बयानबाजी और राजनीतिक गर्म हुई है तो आ, इधर बीजेपी और उधर कांग्रेस कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे राज्यों को लेकर ये लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आई कि इसके बाद जो केस हुआ उसके बाद शांति करवा दिया गया है दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बाद ये मामला और भी तुड़ पकड़ सकता है, क्योंकि भाषा विवाद ये काफी पुरानी भी है। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।